हमने 12 वर्षों से देखा है कि कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं बना। जो पार्टी अपने विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई इतने वर्षों तक, वो शासन क्या चलाएंगे, जनता को क्या न्याय दे सकते हैं। तो आज कांग्रेस पार्टी बूढ़ी हो चुकी है, विचारों से भी बूढ़ी हो चुकी है और ताकत में भी बूढ़ी हो चुकी है। तो अब तो उसका एंड है। जब हमारा संगठन का पर्व चला था तो संगठन के पर्व में हमने 370 मंडलों के अध्यक्ष से चुनने का काम किया। 20,629 बूथों पर बूथ अध्यक्ष से उसकी कमेटी बनाने का काम शुरू किया। और अब जैसे ही ये चुनाव संपन्न हुए, 12 तारीख को रिजल्ट आएगा। आप बहुत जल्दी देखेंगे, 2-3 दिन के अंदर ही हमारा जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। और क्योंकि संगठन के चुनाव हैं, इसमें प्रदेश अध्यक्ष की भी नियुक्ति होगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी नियुक्ति होगी। और नीचे से ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का ढांचा है वो दोबारा से दुरुस्त करते हुए उसकी पूरी संरचना पूरे प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में होगी। कांग्रेस की नेता प्रतिपक्ष को लेकर और संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार बैठकें कर रही है, कैसे देखते हैं? अब कांग्रेस पार्टी की तो नीति और नियत दोनों अलग अलग हैं। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, जनता के अंदर झूठ बोलते हैं। हमने 12 वर्षों से देखा है कि कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं बना और अब भी लगातार यही प्रयास है। जो पार्टी अपने विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई इतने वर्षों तक, वो शासन क्या चलाएंगे, जनता को क्या न्याय दे सकते हैं। तो आज कांग्रेस पार्टी बूढ़ी हो चुकी है, विचारों से भी बूढ़ी हो चुकी है और ताकत में भी बूढ़ी हो चुकी है। तो अब तो उसका एंड है। वो अब कितने दिन तक चलेगी, घिसड़ पसड़ के चलेगी। ये कहीं थोड़ी सी हरियाणा में बची है, थोड़ी सी इधर, अब आपने देखा होगा थोड़ी सी राजस्थान में बची है। तो कांग्रेस का पार्टी समाप्ति की ओर। नगीना मार्ग का 1.5 दशक बाद बनने का नंबर आया है बहुत जल्द। हालांकि आपके कार्यकर्ता की घटिया सामग्री लगाई जा रही है। हमारी पार्टी का कार्यकर्ता जागरूक कार्यकर्ता है और कहीं भी भ्रष्टाचार ना हो। हमारी सरकार की यही सोच, हमारे कार्यकर्ताओं की यही सोच। सरकार और संगठन का हरियाणा प्रदेश में अच्छा तालमेल है, उसी का ये परिणाम है। और जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं इस देश का चौकीदार हूं, हमारी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चौकीदार की भूमिका में काम करता है। और अगर कोई घटिया सामग्री लगेगी तो उसकी जांच भी कराएंगे, उसको पकड़ेंगे भी, उसको सजा भी देंगे। आज ये प्रदेश अध्यक्ष के नाते से निकाय चुनाव का जो चुनाव 9 तारीख को कल संपन्न हुआ और आज 10 तारीख है और 12 तारीख को गिनती होगी। और आज कीरा गांव की गौशाला में भी एक प्रोग्राम सा, वार्षिक उत्सव था। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी में जो दूसरी पार्टियों में काम करने वाले ऐसे और सामाजिक संगठनों में काम करने वाले करीब 20 के आसपास ऐसे लोगों ने भी आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। और आज जो प्रश्न आपने किया है कि स्थानीय निकाय के चुनाव हैं और रिजल्ट आने वाला, पूरा चुनाव हरियाणा प्रदेश का जिस प्रकार से विधानसभा का हुआ और हरियाणा की जनता ने डबल इंजन की सरकार बनाने का काम किया। बहुत सारा दुष्प्रचार दूसरी पार्टी करती रही, लेकिन हरियाणा की जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला और 48 विधायकों के साथ स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी। और उसके बाद जिस प्रकार से दूसरी पार्टियों में काम करने वाले अनेक नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का प्रयास किया और बहुत सारे जो चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर दूसरे दलों में चले गए थे, उन्होंने भी बहुत सारा प्रयास किया। लेकिन पार्टी की एक नीति बनी कि जिनको 6 वर्ष के लिए निकाल दिया गया है उनको दोबारा से ज्वाइनिंग केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद होगी। लेकिन उन कार्यकर्ताओं ने, अनेक कार्यकर्ता ऐसे थे, उन्होंने भी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मदद की है। और हमने ये बात कही भी थी कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का काम किया है वो प्रायश्चित करें, पार्टी के लिए काम करें। और उन्होंने, जिन नेताओं ने पार्टी के लिए काम किया है, उनकी रिपोर्ट भी बनी है
उनकी रिपोर्ट के साथ हम केंद्र में उसकी बात को रखेंगे। और जो पार्टी से छोड़ के गए थे उन सब के लिए भी आगे भी यही व्यवस्था है कि वो पहले पार्टी का काम करके दिखाएंगे, तब उनको पार्टी में शामिल करेंगे। उनकी शर्तों पे किसी की भी ज्वाइनिंग नहीं होगी। कमल के फूल के लिए जो काम करेगा हम उसको पार्टी में शामिल करेंगे। और अनेक दूसरी पार्टियों के लोग भी जो कार्यकर्ता शामिल हो रहे, हम बड़े नेताओं की ज्वाइनिंग पर हमने रोक लगाई है। वहां पर भी दूसरी पार्टियों में जो बड़े बड़े नेता रहे हैं, जिनको आते ही आगे की कुर्सी चाहिए, ऐसे नेताओं से बचते हुए हम जो जमीन पर काम करते हैं, जनता के बीच में जो काम करते हैं, जो स्वभाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है, उसी प्रकार के कार्यकर्ताओं को हम अब ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। और उसी प्रकार की आज भी ज्वाइनिंग यहाँ मेवात जिले में हुई। और चुनाव संपन्न हुआ है, और चुनाव में भी आप सबने भी देखा है, और जिस प्रकार के रुझान आए हैं, एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी का बना है। जब 12 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो आप सबको भी पता चलेगा कि किस प्रकार से हरियाणा की जनता का विश्वास हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कार्यप्रणाली, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ी है। और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से, उनकी नीति से, उनकी कार्यशैली से भारतीय जनता पार्टी आज मजबूत हुई है। केंद्र में जहां तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसी प्रकार से हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इस निकाय चुनाव के बाद हरियाणा प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में चलेगी, और 3 गुना गति के साथ विकास के काम होंगे। गरीब कल्याण की योजनाएं गरीब के घर तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी।